हेलो टू ऑल। तो कैसे हो आप सब? यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के हैं। दैट इज़ आईबीपी, आरजीयू, एमसीयू, पीसीएन। ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट का जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर्स हैं उन उनके हम आज 50 एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि इन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे आईवीपी के, फिर 10 क्वेश्चन है आरजीयू, फिर 10 है एमसीयू, देन 10 पीसीएन, और फिर जो नेक्स्ट 10 है वो है मिक्स्ड है सबके। ठीक है, आईवीपी क्या होता है? इंट्रावेनस पाइलोग्राम, आरजीयू रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम, एमसीयू मिक्सचुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम, और पीसीएन परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी। ठीक है, तो जो अभी अपकमिंग हमारा एम्स का पेपर है 2025 का, जिसकी डेट अब बिल्कुल दूर नहीं है, टेंटेटिव डेट दी गई थी 22 to 24 दिसंबर। ठीक है, विद इन दैट मीन्स विद इन अपकमिंग 12 डेज आपका पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें और अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चंस करें। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग द क्लासेस, द कॉन्सेप्ट्स, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास शुरू होने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के कोर्स से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल के कंपटीशन एग्ज़ाम की, वो ये कोर्स बिल्कुल बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छा खासा कंटेंट अवेलेबल है। टेस्ट पेपर, एमसीक्यूज, पीडीएफ, टॉपिक वाइज कंटेंट, 15,000 प्लस वन लाइनर सॉल्यूशन, चैट डाउट सपोर्ट टू। एंड द वन मोर बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स इज इट इज़ फ्री फॉर ऑल फॉर फर्स्ट 7 days, एंड देन दे विल आस्किंग फॉर पेमेंट। जो भी पेमेंट्स कितना है, ओनली 399। इसमें अगर आप प्रोमो कोड लगाते हो रेडिएशन तो आपको इस 399 में भी 5% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है कोर्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आईवीपी। आईवीपी इज़ मेनली यूज टू विजुअलाइज। जो आईवीपी इंट्रावेनस पाइलोग्राम है वो हम कौन से पार्ट, मेनली हम कौन से पार्ट को देखने के लिए आईवीपी इन्वेस्टिगेशन प्रेफर करते हैं? लिवर, किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन। तो आईवीपी एक कॉन्ट्रास्ट बेस्ड एक्सरे स्टडी है जिसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं? KUB, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर को विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ किडनीज एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? कॉन्ट्रास्ट हम कैसे देते हैं? इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट हम देते हैं आईवी रूट के थ्रू, इंट्रावेनस रूट के थ्रू, जो किडनी से एक्सक्रीट होता है और यूरिनरी ट्रैक्ट को आउटलाइन कर देता है। ठीक है, लिवर किस में आ जाता है भाई? GIT सिस्टम हो गया ये। लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ गया, इंटेस्टाइन बेरियम स्टडीज़। और आईबीपी किसके लिए होता है? यूरिनरी सिस्टम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्ट्रास्ट यूज इन आईवीपी। आईवीपी के अंदर हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं? तो आईवीपी के अंदर हमें कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ करना पड़ता है? वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जैसे कि हो गया गैस्ट्रोग्राफिन, आयोहेक्सोल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, बेरियम सल्फेट की हम बात करें जीआई स्टडीज़ में एयर डबल कॉन्ट्रास्ट एजेंट गैडोलिनियम, जो कि हम एमआरआई में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईवीपी कॉन्ट्रास्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड वाया। तो ये हमने पहले ही देख लिया भाई, आईवीपी के अंदर हम कॉन्ट्रास्ट कैसे देंगे पेशेंट को? तो बिल्कुल इंट्रावेनसली देते हैं। कॉन्ट्रास्ट वेन में इंजेक्ट किया जाता है, फिर किडनीज उसे फिल्टर करके यूरिन के साथ एक्सक्रीट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ट प्रिपरेशन बिफोर आईवीपी इंक्लूड्स। आईवीपी के पहले जो बेस्ट प्रिपरेशन है वो क्या रहती है कि भाई आईवीपी करने से पहले हम पेशेंट प्रिपरेशन क्या करेंगे? हाई फाइबर डाइट देंगे उसको, हाई फाइबर डाइट सजेस्ट करेंगे उसको, फास्टिंग एंड बोवल प्रिपरेशन, फुल ब्लैडर, या फिर नो प्रिपरेशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आईवीपी के लिए जो बेस्ट प्रिपरेशन है वो क्या है? फास्टिंग एंड बोवल प्रिपरेशन। बोवल गैस और फीकल मैटर क्या करते हैं? बोवल गैस और जो फीकल मैटर है वो इमेज को ख़राब करते हैं। तो अगर पेशेंट के गैस बन रही है, कुछ ऐसा है, तो एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर देते हैं हम नेक्स्ट डे पे। ठीक है, बोवल गैस और फीकल मैटर क्या करती है? इमेज क्वालिटी को डिग्रेड कर देती है। इसलिए हम क्या करते हैं? दैट्स वाई वी प्रेफर ओवरनाइट फास्टिंग या फिर 12 आवर्स नील बाय माउथ, ओवरनाइट फास्टिंग। और बोवल प्रिपरेशन ज़रूरी होता है, तो क्या दे देंगे फॉर क्लियरिंग द बोवल? लैक्सेटिव्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी।
फास्टिंग एंड बोवल प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल नेफ्रोग्राम फेज अपेयर्स एट, जो नॉर्मल नेफ्रोग्राम है वो कब होता है? तो जो नॉर्मल जो नेफ्रोग्राम फेज है तब होता है जब कॉन्ट्रास्ट रीनल पैरेन्काइमा में होती है, ठीक है। नेफ्रोग्राम फेज कब होगा? नेफ्रोग्राम फेज होगा जब जो कॉन्ट्रास्ट है, जब कॉन्ट्रास्ट कहाँ होगा? रीनल पैरेन्काइमा में। तो नॉर्मल किडनी में ये फेज 1 से 3 मिनट में अपेयर होता है, ठीक है, 1 से 3 मिनट में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिलेड नेफ्रोग्राम इंडिकेट। डिलेड नेफ्रोग्राम क्या इंडिकेट करता है? अगर डिलेड नेफ्रोग्राम का मतलब क्या हो गया कि जो किडनी के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट है वो लेट अपेयर हो रहा है, लेट अपेयर हो रहा है। और अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब है कि या तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर रिड्यूस रीनल फंक्शन हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईवीपी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर हम आईवीपी प्रेफर नहीं करेंगे? रीनल कॉलिक, हेमाटोयूरिया, रीनल फेलियर या फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो रीनल फेलियर में किडनी रीनल फेलियर कंडीशन के अंदर क्या होगा भाई? रीनल फेलियर है, किडनी फंक्शन ही नहीं कर रही, तो अब किडनी क्या करेगी? कॉन्ट्रास्ट को एक्सक्रीट ही नहीं कर पाएगी, कॉन्ट्रास्ट को एक्सक्रीट ही नहीं कर पाएगी। तो कॉन्ट्रास्ट एक्सक्रिप्ट नहीं कर पाएगी तो कॉन्ट्रा टॉक्सिसिटी हो जाएगी, नेफ्रो इंड्यूस नेफ्रोपैथी, कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी, ठीक है, CIN जिसको हम देते हैं। तो क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट टॉक्सिसिटी का रिस्क होता है, इसलिए एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है ये IVP का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा KUB फिल्म इज टेकन बिफोर IVP टू चेक। भाई IVP प्रोसीजर को शुरू करने से पहले हम पेशेंट का एक KUB लेते हैं, नॉर्मल KUB। तो वो किस लिए लेते हैं? रीनल फंक्शन देखने के लिए, गैस एंड कैलकुलाई, ब्लैडर फिलिंग या यूरेटर रिफ्लेक्स। तो प्लेन जो KUB है वो हम लेते हैं बोवल गैस पैटर्न देखते हैं कि भाई ये पेशेंट के गैस तो नहीं बन रही ना पेट में कि भाई वो ऑब्स्कर कर देगा वरना पूरी इमेज को, या फिर कोई कैलकुलाई तो नहीं है ना। तो प्लेन KUB फिल्म जो हम ले रहे हैं विदाउट कॉन्ट्रास्ट नॉर्मल लेते हैं एकदम। तो वो किस लिए लेते हैं? टू चेक गैस एंड कैलकुलाई। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्रेशन बैंड इज अप्लाइड इन KVP2। KVP के अंदर IVP के अंदर जो हम कंप्रेशन बैंड अप्लाइड करते हैं उसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो कंप्रेशन बैंड का क्या पर्पस होता है भाई? कंप्रेशन में जो कंप्रेशन यूरेटर्स में कॉन्ट्रास्ट को टेम्परेरी रोक देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो रीनल पेल्विस है और जो अपर यूरेटर है वो अच्छे से फिल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंक्रीज ब्लैडर फिलिंग, डिले कॉन्ट्रा, इम्प्रूव यूरेटर विजुअलाइजेशन। तो कंप्रेशन बैंड क्या कर रहे हैं? कंप्रेशन बैंड से होता है कंप्रेशन कर रहा है, ठीक है। तो कंप्रेशन यूरेटर्स में कॉन्ट्रास्ट को टेम्परेली रोक देगा, ठीक है, टेम्परेली स्टॉप कर देगा, जिससे क्या बेनिफिट होगा हमें? जिससे जो रीनल पेल्विस और जो अपर यूरेटर है वो क्या हो जाएंगे? अच्छे से फिल हो जाएंगे, उसमें कॉन्ट्रास्ट अच्छे से फिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IVP इज ऑल्सो कॉल्ड। IVP का दूसरा नाम क्या है? IVP को हम और क्या बोल सकते हैं? एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी, रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी, सिस्टोग्राफी या यूरेथ्रोग्राफी। तो क्योंकि किडनी इस कॉन्ट्रास्ट को एक्सक्रीट करती है इसलिए इसका नाम एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी भी है। इट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RGU इज़ डन टू इवेल्युएट। RGU क्या होता है? रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम। तो जो RGU है वो हम कौन सा पार्ट इवेल्युएट करने को करते हैं? भाई नाम से ही पता पड़ रहा है, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम। तो मतलब ये किसके लिए होता है? यूरेथ्रा के लिए, स्पेशली यूरेथ्रा के ल्यूमन और स्ट्रक्चर देखने के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है RGU इज़ मेनली इंडिकेटेड इन। RGU हम इनमें से कौन सी कंडीशन में प्रेफर करेंगे? RGU इन्वेस्टिगेशन, रीनल स्टोन, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, ब्लैडर ट्यूमर या पाइलोनेफ्राइटिस। अभी ऊपर ही देखा मैंने रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम, यूरेथ्रा, अच्छा मैंने बोला ही, लिखा नहीं है ना। स्पेशली यूरेथ्रा का ल्यूमन या फिर स्ट्रक्चर देखने के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर देखने के लिए।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरजीयू इज़ मेनली इंडिकेटेड इन यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। आरजीयू गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेशेंट पोजीशन फॉर आरजीयू। आरजीयू के लिए पेशेंट पोजीशन क्या रखते हैं, सुपाइन, प्रोन, ऑब्लिक, लैटरल ऑब्लिक, ठीक है। तो पेशेंट पोजीशन जो रहती है आरजीयू के केस में वो कैसी रहती है, लैटरल ऑब्लिक। क्यों भाई, क्योंकि लैटरल ऑब्लिक अगर पोजीशन है तो इस पोजीशन से जो एंटीरियर यूरेथ्रा है, एंटीरियर यूरेथ्रा ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर्स अवॉइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्ट्रास्ट इन आरजीयू इज इंट्रोड्यूस वाया, क्या बोल रहा है भाई, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम। तो आरजीयू के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट है वो हम कैसे दे रहे हैं, जैसे आईवीपी के अंदर हमने देखा कि हम इंट्रावेनसली कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर रहे थे, वैसे ही ये पूछ रहा है कि आरजीयू के अंदर आप कॉन्ट्रास्ट कैसे इंट्रोड्यूस करोगे पेशेंट की बॉडी में। तो भाई जो ये वर्ड है रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम, तो ये जो रेट्रोग्रेड वर्ड है इसका मतलब ही क्या है, रेट्रोग्रेड वर्ड का मतलब ही है कि मूविंग इन अ बैकवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, उल्टे या फिर रिवर्स डायरेक्शन में चलना। तो मतलब बॉडी उल्टे, तो पूरे इसमें से अब हम, ठीक है, आईवीपी के अंदर तो क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रास्ट वहाँ से किडनी से वहाँ से वो फिल्टर होके फिर यूरेटर तक आ रहा है। इसमें क्या है कि जो कॉन्ट्रास्ट है वो हम रिवर्स डायरेक्शन में दे रहे हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग से दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होती है, यूरेथ्रल मिएटस। तो यूरेथ्रल ओपनिंग से हम डायरेक्ट इसमें कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेस्ट प्रोजेक्शन फॉर आरजीयू। आरजीयू के लिए बेस्ट प्रोजेक्शन क्या रहेगी, एपीपीए राइट ऑब्लिक या लेफ्ट लेटरल ऑब्लिक। तो क्या रहेगी, लेफ्ट लेटरल ऑब्लिक। क्यों रहेगी भाई लेफ्ट लेटरल ऑब्लिक, क्योंकि इस पोजीशन में यूरेथ्रा में क्लियर और इलोंगेटेड दिखाई देगा, क्लियर एंड इलोंगेटेड। ये एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आरजीयू इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। आरजीयू कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा कि भाई इस कंडीशन के अंदर आप आरजीयू नहीं कर सकते, सस्पेक्टेड यूरेथ्रल इंजरी, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, हेमेटोयूरिया, डिसयूरिया। तो भाई यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की तो अगर मैं बात करूँ तो ये तो हमने देखा है कि ये तो इंडिकेशन है, ठीक है। और हेमेट्यूरिया मतलब यूरिन है, डिसयूरिया पेनफुल यूरिन है, ब्लड इन यूरिन है, तो इसमें भी भाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सस्पेक्टेड यूरेथ्रल इंजरी है, मतलब कि कोई एक्यूट ट्रोमा में आरजीयू से इंजरी बढ़ सकती है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं, ठीक है, इंजरी बढ़ सकती है। नेक्स्ट है बलून कैथेटर यूज्ड इन आरजीयू। आरजीयू के अंदर हम कौन सा बलून कैथेटर यूज़ करते हैं, फॉली कैथेटर, मेलेकॉट कैथेटर, नेलेटॉन कैथेटर या फिर फीडिंग ट्यूब। तो अगर मैं बात करूँ आरजीयू के अंदर, तो आरजीयू के अंदर जो हम बलून कैथेटर यूज़ करते हैं वो कौन सा है, फॉली कैथेटर का जो बलून है मिएटस पर सील बनाता है ताकि कॉन्ट्रास्ट लीक ना हो। तो क्या हो जाएगा, फॉलिस कैथेटर। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट वॉल्यूम यूज्ड इन आरजीयू इज अप्रॉक्सीमेटली। आरजीयू के अंदर हम कितना कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं, 2 से 5 ml, 5 से 10, 10 से 20, 50 ml। तो भाई हमें कितना वॉल्यूम चाहिए जो कि यूरेथ्रा को एडिक्वेटली फिल करने के लिए काफ़ी होता है। तो 10 से 20 ml जो कॉन्ट्रास्ट है इट विल बी एडिक्वेट फॉर फिलिंग द यूरेथ्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरजीयू मेनली शोज। आरजीयू मेनली कौन सा पार्ट हमें दिखाएगा, इंटीरियर यूरेथ्रा, पोस्टीरियर यूरेथ्रा, ब्लैडर नेक या यूरेटर। तो आरजीयू मेनली शोज एंटीरियर यूरेथ्रा, ठीक है। जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा है भाई यूरेथ्रा के लिए तो होता है, लेकिन जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा है वो ज़्यादातर किस में दिखता है, मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम में। और जो आरजीयू है वो मेनली हमें शोज कौन सा पार्ट, एंटीरियर यूरेथ्रा। नेक्स्ट है आरजीयू इज़ यूजुअली डन बिफोर। आरजीयू कौन से प्रोसीजर से पहले किया जाता है, आईवीपी, एमसीयू, सिटी क्यूईबी, अल्ट्रासाउंड। तो जो आरजीयू है उसको हम उसको किससे पहले करते हैं, एमसीयू से। पहले यूरेथ्रा को असेस करना ज़रूरी होता है और फिर एमसीयू किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीयू इज परफॉर्म ड्यूरिंग ब्लैडर फिलिंग, यूरिनेशन, फास्टिंग, आईवी इंजेक्शन। तो भाई जो वर्ड है ना अब यहाँ पे मिक्चुरेशन का मतलब ये होता है यूरिन करते हुए, तो इस परफॉर्म ड्यूरिंग यूरिनेशन। एमसीयू में पेशेंट को मिक्चुरेशन या फिर इसको वॉइडिंग के दौरान हम इमेजेस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीयू इज़ बेस्ट फॉर डायग्नोजिंग। एमसीयू इनमें से कौन सी कंडीशन को बेस्ट डायग्नोज कर सकता है? रीनल ट्यूमर, वेसिको यूरेटरिक रिफ्लेक्स, रीनल फेलियर या किडनी स्टोन। तो जो वेसिको यूरेटरिक रिफ्लेक्स है वो तब दिखता है जब यूरिनरी ब्लैडर से, ये कब दिखेगा? जब हमें यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से वापस कहाँ जाएगा? किडनी की तरफ, रिटर्न्स टू किडनी की तरफ वापस जाता है। तो ये हमें किस में बेस्ट दिखता है? मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम में, कि भाई यूरिन है यूरिनरी ब्लैडर से रिटर्न हो रहा है किस में? किडनी में। वेसिको यूरेटरिक रिफ्लेक्स ये हमें किस में अच्छे से दिखाई देगा? एमसीयू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रास्ट इन एमसीयू इज गिवन वाया। भाई एमसीयू के अंदर हम कॉन्ट्रास्ट कैसे देंगे? आईवी रूट, ओरल रूट, यूरेथ्रल कैथेटर या रेक्टल रूट। तो बिल्कुल भाई एमसीयू के अंदर भी हम कॉन्ट्रास्ट कैसे देंगे? कॉन्ट्रास्ट ब्लैडर में कैथेटर के थ्रू फिल किया जाता है, दैट इज़ यूरेथ्रल कैथेटर। ठीक है, कैथेटर के थ्रू हम ब्लैडर में कॉन्ट्रास्ट फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीयू इज़ कॉमनली डन इन। एमसीयू हम कॉमनली किस टाइप के पेशेंट में करेंगे? एडल्ट्स में, पीडियाट्रिक, गेरियाट्रिक, ट्रोमा पेशेंट्स। ठीक है, तो एमसीयू जो है वो मेनली किस में करते हैं? चिल्ड्रन में। ठीक है, मतलब कॉमनली हम किस में करते हैं? मोस्ट फ्रिक्वेंटली चिल्ड्रंस में अंदर होता है, पर्टिकुलरली उनमें अंडर 6 मंथ ऑफ एज। ठीक है, जिनकी एज क्या है? 6 महीने से कम। किस लिए करेंगे? टू डायग्नोस कंडीशन जैसे कि VUR, वेसिको यूरेटरिक रिफ्लेक्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं? बैकफ्लो ऑफ यूरिन टू द किडनीज, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्स, इन सबको देखने के लिए। तो एमसीयू इज कॉमनली डन इन पीडियाट्रिक पेशेंट। एडल्ट्स के अंदर भाई एमसीयू होता है एडल्ट्स के अंदर भी, लेकिन लेस कॉमन है। ठीक है, लेस कॉमन है। मान लो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इशू हो रहा है, कोई सस्पेक्टेड यूरेथ्रल इंजरी है, तो हम आफ्टर कंसल्टेशन विथ अ यूरोलॉजिस्ट हम ये करते हैं। गेरियाट्रिक पेशेंट ऑल्सो, some geriatric patient may require this test for persistent urinary system, but it is a primarily a pediatric diagnostic tool. Trauma patient, तो एमसीयू प्रोसीजर डायग्नोस्टिक टूल है फॉर स्पेसिफिक यूरिनरी ट्रैक्ट कंडीशन, नॉट अ जनरल प्रोसीजर फॉर ट्रोमा पेशेंट। तो इसको और ज़्यादा, अगर कोई इंजरी है तो उसको इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, अच्छा, गेरियाट्रिक पेशेंट का मतलब तो सबको पता है ना। गेरियाट्रिक पेशेंट का मतलब हो जाता है वो एडल्ट जिनकी ओवर 65 एज वाले। ठीक है, ओवर 65 एज वाले पेशेंट को हम कैटेगराइज कर देते हैं इस गेरियाट्रिक पेशेंट। एडल्ट हो नॉर्मल, पीडियाट्रिक बच्चे वाले। ठीक है, ट्रोमा जिनको चोट लगी हुई है। नेक्स्ट है एमसीयू शोज रिफ्लक्स ड्यूरिंग। एमसीयू रिफ्लक्स शो करता है ड्यूरिंग फिलिंग फेज, ड्यूरिंग नेफ्रोग्राम, वॉइडिंग फेज या फिर डिले फेज। तो जैसा कि हमने देखा कि मिक्चुरेटिंग मतलब ड्यूरिंग यूरिनेशन, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिफ्लक्स इजीली डिटेक्ट हो जाता है ड्यूरिंग द वॉइडिंग फेज। ऑप्शन नंबर सी। एमसीयू हेल्प्स टू विजुअलाइज। तो एमसीयू कौन सा पार्ट देखने में विजुअलाइज करेगा? तो हमने देखा आईवीपी किस लिए हो रहा है? आईवीपी किस लिए हो रहा है? किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर के लिए, है ना। आरजीयू किस लिए हो रहा है? मेनली एंटीरियर यूरेथ्रा के लिए। और जो एमसीयू है वो किस लिए हो रहा है? पोस्टीरियर यूरेथ्रा और ब्लैडर के लिए, एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट पोजीशन फॉर एमसीयू इज। मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी रहेगी? तो अगर हम देखें एमसीयू के बेस्ट पोजीशन के लिए, तो एमसीयू में बेस्ट पोजीशन क्या हो जाएगी? पेशेंट की सुपाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीयू इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। एमसीयू हम किस में कॉन्ट्राइंडिकेट कर देंगे? रिकरेंट यूटीआई, एक्यूट यूटीआई, वेसिको यूरेटरिक रिफ्लेक्स या फिर न्यूरोजेनिक ब्लैडर। तो
भाई वेसिको यूरेटरी रिफ्लेक्स तो भाई इंडिकेशन इसमें तो इसको देखने के लिए तो हमें करना है, ये रिकरेंट यूटीआई हो रहा है तो भी करना है। अगर एक्यू न्यूरोजेनिक ब्लैडर, तो ब्लैडर को इवेल्युएशन के लिए भी हम एमसीयू प्रेफर करते हैं। अगर एक्यूट यूटीआई है, एक्यूट इन्फेक्शन में प्रोसीजर से कंडीशन वर्सन हो सकती है, ठीक है, हम जो कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं उससे कंडीशन और वर्स हो सकती है, हम कैथेटर डालेंगे उससे, तो एमसीयू इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एक्यूट यूटीआई। ग्रेड ऑफ वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स इज क्लासिफाइड फ्रॉम, भाई जो वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स है उसका जो ग्रेड है वो मतलब फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से फोर्थ, फर्स्ट से फिफ्थ या फर्स्ट से सिक्स्थ कितना क्लासिफाइड होता है। तो वेसिको यूरेट्री रिफ्लेक्स वही कंडीशन जब यूरिन फ्लो बैकवर्ड फ्रॉम द ब्लैडर इनटू द यूरेटर्स, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्स स्टडी है, इस कंडीशन का जो ग्रेड है वो भाई अभी इतना हुआ, अभी 10% रिफ्लक्स हो रहा है, अभी 20% यूरिन पीछे जा रहा है, बैकवर्ड फ्लो हो रहा है, 30%, 40%, 50, 60। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में। तो क्या हो जाएगा इसका 1 से 5 तक होता है। 1 तो हो जाता है जिसमें बहुत माइल्ड सा हो रहा है, 5 तक क्या हो जाता है, सीवियर, तो दैट इज़ ग्रेड 1 to 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीयू ऑल्सो इवेल्युएट्स, एमसीयू और क्या इवेल्युएट करता है, ब्लैडर रप्चर, यूरेथ्रल वॉल, रीनल सिस्ट या स्टोन डेंसिटी। तो भाई जो एमसीयू है इट ऑल्सो इवेल्युएट यूरेथ्रल वॉल, फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन है ब्लैडर और यूरेथ्रा का, जो कि टिपिकली ब्लैडर का फंक्शन और जो एबनॉर्मेलिटी जैसे कि वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स और जो यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्स में, ठीक है, इन सब के लिए करता है, ठीक है। तो इसके अंदर इट कैन ऑल्सो हेल्प इवेल्युएट bladder rupture through urethral wall assessment is a more specific and common indication for the procedure। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो MCU also evaluate urethral walls। It can also help evaluate bladder rupture, but तो जो यूरेथ्रल वॉल्व असेसमेंट है वो मोर स्पेसिफिक एंड कॉमन इंडिकेशन है एमसीयू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीएन क्या है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ओनली, थेरापेटिक प्रोसीजर, सर्जिकल रिमूवल या फिर एंडोस्कोपिक स्टडी। तो पीसीएन परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी, तो पीसीएन क्या है, एक थेरापेटिक प्रोसीजर है। पीसीएन क्या हो जाता है, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी। तो ये क्या है, मेडिकल प्रोसीजर है जो कि क्या करेगा, ट्रीट करेगा पेशेंट को विद ब्लॉकेज ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, जिन पेशेंट के क्या है, यूरिनरी सिस्टम में ब्लॉकेज है। इसका मेन एम क्या है कि ये क्या करेगा, थ्रू द स्किन इनटू द रीनल पेल्विस कैथेटर हम इंसर्ट करेंगे, तो इसको थेरापेटिक प्रोसीजर कर देता है ये, रेदर देन अ डायग्नोस्टिक, ठीक है, या सर्जिकल रिमूवल और एन एंडोस्कोपी स्टडी। तो पीसीएन क्या हो जाता है, थेरापेटिक प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीएन इज परफॉर्म टू, तो जैसा अभी मैंने बताया, तो पीसीएन किस लिए होता है, टू ड्रेन यूरिन फ्रॉम किडनी, ठीक है, मतलब कि ब्लॉकेज हो गया है यूरिनरी सिस्टम में, तो अब यूरिन क्या हो गया है, अक्यूमुलेट हो गया है, तो उस यूरिन को निकालने के लिए क्या होता है, सीधा रीनल पेल्विस के अंदर हमने कैथेटर डाल के यूरिन को ड्रेन कर लिया, ड्रेन यूरिन फ्रॉम किडनी, दैट इज़ पीसीएन। पीसीएन इज़ यूजुअली डन अंडर, तो पीसीएन के लिए भाई मेजर सर्जिकल नहीं बोलते, रीनल पेल्विस में सीधा कैथेटर इंसर्ट किया और वहाँ से यूरिन आ गया, तो इट इज़ यूजुअली डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया। इमेजिंग गाइडेंस यूज फॉर पीसीएन, तो पीसीएन के लिए जो इमेजिंग गाइडेंस हमें चाहिए वो क्या चाहिए, लाइव इमेजिंग चाहिए, तो हम यूएचजी या फ्लोरोस्कोपी ये प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीएन इज इंडिकेटेड इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर हम पीसीएन इंडिकेट करेंगे पेशेंट के, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ब्लैडर ट्यूमर, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर या फिर रीनल फेलियर। तो कौन सी कंडीशन में, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। भाई कैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस है, पीसीएन वो प्रोसीजर है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है किडनी में, तो वो उससे रिलीफ मिलेगा, तो ये मोस्टली परफॉर्म्ड होता है इन केस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या हो जाता है भाई, स्वेलिंग आ गई है किडनी में, स्वेलिंग ऑफ किडनी ड्यू टू बुल्डअप ऑफ यूरिन। अब ये जो बुल्डअप ऑफ यूरिन है कि भाई यूरिन एक जगह इकट्ठा हो गया है, किडनी में स्वेलिंग आ गई है यूरिन के इकट्ठे होने की वजह से, तो ये किस वजह से आ सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह, अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कुछ ब्लॉकेज आ गया है वे में,
रास्ते में यूरिन के ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉकेज है, तब ऐसा होगा तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, पीसीएन। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ पीसीएन। इस पीसीएन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, कोगुलेशन डिसऑर्डर, पायोनेफ्रोसिस या हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो भाई कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो जाएगा पीसीएन का, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी प्राइमरी इंडिकेशन है ये तो, ठीक है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है यूरिनरी ट्रैक्ट में तो ये तो क्या हो गया इसका इंडिकेशन। पायोनेफ्रोसिस क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हाइड्रोनेफ्रोसिस, क्रिटिकल इंडिकेशन है ये तो इमरजेंसी पीसीएन का लाइफ सेविंग इंटरवेंशन हो जाएगा टू ड्रेन द फंक्शन। हाइड्रोनेफ्रोसिस हमने देखा ही इंडिकेशन है, स्वेलिंग ऑफ द किडनी, यूरिन इकट्ठा हो गया है, तो क्या हो जाएगा इसका सर, कोगुलेशन डिसऑर्डर। कोगुलेशन डिसऑर्डर क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक अनकरेक्टेबल ब्लीडिंग हो गई है, कोगुलेशन डिसऑर्डर है, तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है पीसीएन प्रोसीजर का, क्यों, बिकॉज या फिर ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ सीवियर और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। नेक्स्ट है पीसीएन कैथेटर इज प्लेस्ड इनटू, तो पीसीएन का जो कैथेटर है मैंने पहले बताया, पीसीएन कैथेटर इज प्लेस्ड इनटू रीनल पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीसीएन। पीसीएन के कारण जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स, हेमरेज, बोवल ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रोक। तो क्या हो जाएगा भाई, ब्लीडिंग। कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाता है पीसीएन का, हेमरेज। नेक्स्ट है पीसीएन इज ऑल्सो कॉल्ड, पीसीएन का दूसरा नाम क्या है, नेफ्रोग्राम, एंटीग्रेड ड्रेनेज, रेट्रोग्रेड स्टडी या फिर इंट्रावेनस यूरोग्राफी। तो पीसीएन का और दूसरा नाम क्या है, ड्रेनेज, जिसके अंदर हम ड्रेन कर रहे हैं, दैट इज एंटीग्रेड ड्रेनेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीएन इज कॉमनली डन इन, तो हमने देख लिया पीसीएन हम कब करते हैं कॉमनली, जब यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अपर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट मॉडलिटी टू असेस यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, तो हमने देख लिया यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट मॉडलिटी कौन सी थी, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट मॉडलिटी आरजीयू, ठीक है। वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए एमसीयू, पीसीएन इंटरवेंशन, ठीक है, आईवीपी किडनी यूरेटर ब्लैडर और पीसीएन ऑब्स्ट्रक्शन के केस में हम करेंगे। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को असेस करने के लिए बेस्ट मॉडलिटी कौन सी हमारी, आरजीयू। नेक्स्ट है आईवीपी मेनली असेस रीनल, एनाटमी ओनली, फंक्शन ओनली, एनाटमी एंड फंक्शन या ब्लड सप्लाई। तो आईवीपी मेनली असेस रीनल, एनाटमी और फंक्शन। एक्सप्लेनेशन किडनी का शेप, साइज, कैलिक्सिस, पेल्विस या एनाटमी ये भी हमें दिखेगी। कॉन्ट्रास्ट एक्सक्रीशन का जो टाइमिंग है वो फंक्शन बताएगा, तो एनाटमी एंड फंक्शन दोनों असेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स जो है वो बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एमसीयू, वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स। पीसीएन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पीसीएन किसका एग्जाम्पल है, तो पीसीएन आ जाता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में, क्योंकि पीसीएन के अंदर हम निडल पंचर कर रहे हैं, कैथेटर रिप्लेस कर रहे हैं, इमेज गाइडेंस स्टडी कर रहे हैं, कैथेटर प्लेसमेंट, इमेज गाइडेंस स्टडी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरजीयू कॉन्ट्रास्ट फ्लो डायरेक्शन इज, आरजीयू में कॉन्ट्रास्ट का फ्लो डायरेक्शन नाम से पता है रेट्रोग्रेड, तो रिवर्स डायरेक्शन रहता है। कॉन्ट्रास्ट यूरेथ्रल मीटर से ब्लैडर की तरफ दिया जाता है, जो नॉर्मल यूरिन फ्लो के एकदम अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रेट्रोग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीयू इज ऑल्सो यूजफुल इन डायग्नोसिस, तो एमसीयू इज ऑल्सो यूजफुल इन डायग्नोसिस पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉस। तो बच्चों के अंदर एमसीयू जो है वो पोस्टीरियर यूरेथ्रल फ्लेक्स और वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स डायग्नोस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉर हेमेटोयूरिया, हेमेटोयूरिया का मतलब क्या हो गया कि ब्लड आ रहा है यूरिन के अंदर, तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी करेंगे हम हेमेटोयूरिया के केस में, तो हेमेटोयूरिया की अगर मैं बात करूँ तो हम फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या कर देंगे, आईवीपी, क्योंकि इसके अंदर किडनी यूरेटर ब्लैडर इवेल्युएट हो जाएगा, तो आईवीपी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है। यूरिनरी सिस्टम के जितने भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है उनके लिए जो आईवीपी है वो क्या हो जाता है, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इसको हम फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन बोल देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीएन ट्यूब एग्जिट फ्रॉम, पीसीएन ट्यूब एग्जिट कहाँ से होती है भैया, रीनल पेल्विस में वो एंटर कर रही है, क्या बोल रहा है पीसीएन की जो ट्यूब है अब एग्जिट कहाँ से होगी, यूरेथ्रा, ब्लैडर, फ्लैंक रीजन, एम्ब्लाइकस, ठीक है। तो जो पीसीएन ट्यूब है वो एग्जिट फ्रॉम फ्लैंक रीजन, तो फ्लैंक रीजन क्या हो जाता है, जो पीसीएन कैथेटर किडनी के पोस्टीरियर अप्रोच से लगता है और फ्लैंक फ्लैंक मतलब लोइन रीजन से बाहर निकलता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूज इज आइडेनेटेड कॉन्ट्रास्ट बट नो आईवी इंजेक्शन, कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो आइडेनेटेड कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहा है लेकिन इंट्रावेनस इंजेक्शन नहीं दे रहा है, आईवीपी, आरजीयू, सिटी यूरोग्राम या फिर आईवीयू। तो जो आरजीयू है, आरजीयू के अंदर हम जो कॉन्ट्रास्ट का रूट है वो हमारा रेट्रोग्रेडल मतलब थ्रू यूरेथ्रल ओपनिंग देते हैं हम, ना कि आईवी इंजेक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट डायरेक्टली यूरेथ्रा में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईवीपी, आरजीयू, एमसीयू, पीसीएन आर स्टडीज ऑफ, तो दीस ऑल आर स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। तो आज की क्लास के 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बिल्कुल हमने जल्दी से पूरे 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपके ये जो पार्ट है यूरिनरी सिस्टम का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इसको एकदम स्ट्रॉन्ग बना देगा। कौन कौन से हो गए हमारे, आरजीयू, एमसीयू, आईवीपी और पीसीएन, बट स्टिल कोई और क्वेश्चन है, कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा अगर आपको एस्पायरेंट्स का कोर्स बाय करना है तो बिल्कुल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।